से वो धीमर कहने लगा, हम अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हमारी बिटिया के द्वारा जो संतान पैदा हो राजा आप उसको बनाए, तब तो हम अपनी बिटिया का विवाह कर सकते हैं। तो महाराज शांतनु यह बात सुनकर के घबरा गए। विचार किया, यह राज मांग लेता मैं राज दे देता, लेकिन हमारी संपत्ति मांग लेता हम संपत्ति दे देता, लेकिन इसने इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारा बेटा जो देवव्रत है उसको छोड़ करके हम इसके पुत्र को राजा बनावे, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहा भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हारी बिटिया को जो है रानी बनाएंगे, तुम्हारे बिटिया के द्वारा जो संतान पैदा होगी उनके साथ में कोई अभद्रता नहीं की जाएगी। लेकिन वो कहार कहने लगा, ये कुछ नहीं, यदि हमारी बिटिया के द्वारा ही संतान जो पैदा हो उनके साथ उनको जो राजा बनाया जाए तब तो आप विवाह कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। अब राजा बड़ा परेशान हुए और अपने घोड़े को लिया और घोड़े को लेकर के हस्तिनापुर आ गए। नहीं कुछ बन पाया। राजा ने विचार किया ऐसा तो हो नहीं सकता है। धीरे धीरे एक दिन दो दिन इस प्रकार से करते करते जब 2-4 हफ्ते बीत गए, राजा के मन में वो जो है सत्यवती बस गई। तो उसकी याद में कुछ खाना पानी अच्छा ही नहीं लग रहा, सब कुछ छोड़ दिया। महाराज शांतनु का एक मंत्री था, मंत्री से सारी बात बताई और कहा यदि हमारा विवाह सत्यवती से नहीं हुआ तो हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। धीरे धीरे जब कई हफ्ता बीते, एक दिन का समय है, वो देवव्रत जो था अपने पिता के पास में आया, कहीं जा रहा था, सोचा चलो हम पिताजी से मुलाकात कर ले तब जाए। आया है जब पिता के पास में, पिता को देखा, 2-4 महीने हो गए खाना नहीं खाया, शरीर दुर्बल हो गया। तो पिताजी से वो पुत्र पूछने लगा, पिताजी आप एक बात बताओ, आप इतने दुर्बल क्यों हो गए? हमने आपको आज तक देखा ही नहीं, आप इतने दुर्बल, आप खाना नहीं खाते हो, बात क्या है? अब पुत्र के आगे पिता कैसे कहें कि हम बेटा हम अपना विवाह करना चाहते हैं? भाई सयाना पुत्र हो जाए तो उस पुत्र के आगे कौन कहेगा कि भैया तुम्हारी जगह पर हम अपना विवाह फिर से करना चाहते हैं? और जबकि देवव्रत बड़ा हो चुका था, 18 वर्ष का था। अब राजा को कहते हुए संकोच हो रहा है कि कैसे कहें। तो राजा जब कुछ नहीं बोले तो देवव्रत मंत्री से कहने लगा, तुम हर समय साथ में रहते हो पिताजी के, बताओ क्या बात है? हमारे पिताजी भोजन क्यों नहीं करते, इतना दुखी भाव से क्यों है? तो मंत्री ने सारी बात देवव्रत को बताई कि एक कन्या है कहार की, कालिंदी नदी के तट पर जो है वो नौका चलाता है, और उसकी बिटिया है एक सत्यवती, उसके साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं और कहार राजी नहीं है। तो कहा क्यों नहीं है? देवव्रत ने कहा क्यों राजी नहीं है? तो कहा इसका कारण ये है, कहार का ये कहना है कि हमारी बिटिया के द्वारा जो पुत्र पैदा हो राजा उसी को बनाया जाए। तो देवव्रत कहने लगे, वारे पिताजी, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना टेंशन कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, चलो हम अभी कहार को देखते हैं विवाह कैसे नहीं करेगा। तो राजा ने कहा देखो बेटा, तुम जा तो रहे हो, लेकिन क्या भैया उसके साथ में कोई जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि उसकी बिटिया है भाई। यदि वो चाहेगा तो विवाह करेगा, नहीं चाहेगा तो विवाह नहीं करेगा। आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, यदि मान जाए तब तो ठीक है,
और नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है, हमारी मृत्यु हो जाए हो जाने दो, लेकिन यदि विवाह नहीं हुआ तो हम खाना पानी नहीं करेंगे। देवव्रत कहने लगे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्री से कहा चाचा जी आप हमारे साथ में चलो कालिंदी नदी के पास, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कहाँ है। तो देवव्रत जी कालिंदी नदी के पास आए हैं मंत्री से, पिता घर में। जब पिता घर में है देवव्रत आए हैं उस कहार के पास में, कहार से कहने लगे ऐ धीवर कि देवव्रत कहने लगे अरे सुन लो धीमर राज, अरे आया हूँ मैं पिता का करने पूरन कार्य। देवव्रत कहने लगे अरे सुन लो धीमर राज, अरे आया हूँ मैं पिता का करने पूरन काज। देवव्रत उस कहार से कहने लगे भैया हमको जानते हो? तो कहार ने कहा हाँ जानते हैं, तुम महाराज शांतनु के पुत्र हो, तुम्हारा नाम देवव्रत है, हम आपको बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो देवव्रत ने हाथ जोड़ करके कहा ऐ कहार भैया हम अपने पिता के लिए यहाँ पर आए हैं, हम अपने पिता के लिए यहाँ पर आए हैं। जानते हो क्यों? कि हमारे पिता की ये हार्दिक इच्छा है तुम्हारी बिटिया से वो अपना विवाह करना चाहते हैं। कहार ने कहा ये तो हमको मालूम है। तो कहा फिर? कहा उन्होंने हमारी शर्त नहीं बताई। कहा हाँ शर्त नहीं बताई है। तो हम आपसे जो है एक करार करते हैं, एक सौगंध खाते हैं कि हम राज्य नहीं लेंगे। हम प्रण करते हैं, अपने मैया की सौगंध खाते हैं गंगा की कि हम राज्य नहीं लेंगे। आपकी बिटिया के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा राजा उसी को बनाया जाएगा। कहार तब भी राजी नहीं हुआ। क्यों नहीं राजी हुआ? उसने विचार किया कि भाई तुम राज्य नहीं लोगे, लेकिन तुम हो बड़े, तुम्हारी अवस्था 18 साल की हो गई, तो तुम्हारा विवाह पहले होगा, और जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारे द्वारा जो है संतान जो पैदा होगी वो तो बड़ी होगी, और हमारी अभी बिटिया का विवाह ही नहीं हुआ तो उसके पुत्र कब पैदा होंगे। मान लिया तुमने राज्य नहीं लिया, हमारे पुत्रों को दे दिया, लेकिन जब तुम्हारे पुत्र होंगे तो तुम एक राजा हो, और राजा के घर में जो है छठी के घर में बलवान पुत्र पैदा होते हैं, तो तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो हमारी बिटिया के जो पुत्र होंगे उनसे राज्य छिना लेंगे। मैं आपकी बात तो मानता हूं, लेकिन यह कैसे हो कि आपके पुत्र राज ही न पाऊं। अब देवव्रत बड़ा परेशान हुए कि अब क्या करें, क्योंकि भाई चलो हम राज्य नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पुत्रों से इनको डर है। इतने आगे की बात की हम विचार कैसे करें, का भाई कैसे हम जो है विश्वास करें। देवव्रत ने मंत्री से कहा कि ऐ चाचा जी आप चले जाइएगा हस्तिनापुर और जाकर के मेरे पिताजी को बुला के ले।
मंत्री जाकर के पहुंचा हस्तिनापुर। महाराज शांतनु से कहा कि भैया महाराज, आपको आपके पुत्र देवव्रत ने जो है उसी तट के ऊपर बुलाया है कालिंदी नदी की। तो महाराज शांतनु जी मंत्री के साथ में जाकर के कहां पहुंचे? उसी नदी पर। उसी जब नदी पर पहुंचे तो कहा, बोलो पुत्र, क्यों हमको बुलाया गया? तो उस पुत्र ने कहा, देखो पिताजी, हम राज्य नहीं लेंगे, राजा हमको न बनाया जाए और हमारे जगह पर जो इनकी बिटिया है, इनके द्वारा जो संतान पैदा होगी, राजा उसी को बनाया जाए। तो महाराज शांतनु ने कहा, चलो ये ठीक है, हम मानते हैं, ये जो तुम्हारी इच्छा है तो हमको स्वीकार है, लेकिन इसमें दूसरी समस्या है। वो क्या? कि इनकी ये समस्या है कि हम राज्य नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पुत्र राज्य ले लेंगे। अब इसका निवारण कैसे हो? तो महाराज देवव्रत जो है महाराज जी से कहने लगे, पिताजी, हमारी आप चिंता छोड़ दो, हम अपने आंखों के सामने आपको मरना नहीं देख सकते, तो हमको जैसे बनेगा हम आपका विवाह जरूर करवाएंगे। आजकल के जमाने में कोई भी पुत्र ऐसा नहीं पैदा होगा जो अपने पिता का विवाह करावे, मझुआगिरी करे, क्योंकि इस संसार की रीति है। जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बंधु हैं, सबके ऊपर की ये बात है, कोई एक के ऊपर की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने पुत्रों के लिए ही मरा जा रहा है काम करते करते। ऐसा कोई व्यक्ति एक भी नहीं होगा जो अपने पुत्रों के लिए ना मरा जा रहा हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो। लेकिन आपको यह बात मालूम होना चाहिए, इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बता सकता है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आदमी नहीं पता है। हम बताते हैं आपको दुश्मन कौन है। कि जनमति सुत दारा हरियो, दारा माने पत्नी। आपकी पत्नी, आप हल जोत करके आते हो या गन्ना छोल करके आते हो या कोई भी कार्य करके आते हो खेत से, या कहीं परिश्रम करने के लिए जा रहे हो, और आपकी पत्नी जब देखती है कि हमारे पियाजी घर आ गए, तो विचार करती है कि खेत से आए होंगे, धूप ज्यादा हो रही है, थक गए होंगे, गर्म बहुत तेज हो रहा है, धूप ज्यादा निकली है, तो जब आप आओगे घर में तो बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा लोटा में जल लेकर के आ जाएगी, आओ ले लो, पानी पी लो, क्योंकि आपको प्यास लगी होगी। जो पत्नी प्रतिदिन आपकी सेवा करती है, जो बगैर आपके एक पल भी रहना पसंद नहीं करती है, और वही पत्नी यदि आपसे छिन जाए, आपका कहा ना माने किसी कारणवश, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा होता है, कब होता है? जब पुत्र का जन्म होता है। कवि ने वर्णन किया है कि जनमति सुत दारा हरियो, औ ब्याह भयो हरियो भोज, अरे बड़े भये संपत्ति हरि सुत सो पैरी तोले। हरि बड़े भये संपत्ति हरि सुत से पैरी तोले।
जन्मति सुत दारा हरियो, यानी जब पुत्र का जन्म हो गया तो वो जो पत्नी थी तुम्हारी नाम की केवल रह गई पत्नी। हकीकत है जो पत्नी हर एक इशारे पर काम करती है, आपको एक लोटा नहीं छूने देती, पानी केवल आपके मुख से निकले कि प्यास लगी तुरंत लेकर के जो पत्नी आती है, और जब एक पुत्र पैदा हो जाए तो पत्नी वो छीन लेता है, क्योंकि तब वो मां बन गई। पत्नी को छीन लिया, आप खेत से आए, बहुत तेजी से धूप हो रही है और आकर के कहने लगे कि देवी जी थोड़ा प्यास लगी, पानी दे दो एक लोटा। अब तब तक पुत्र क्या करता है, रोने लगा, और जब ज्यादा देर पुत्र रोने लगा तो मैया क्या कहती है, पत्नी आपकी क्या कहती है, ऐसा करो थोड़ा पानी ले लो, पुत्र चुप नहीं रहा है, रो रहा है, आपको मजबूरी में पानी पीना पड़ेगा, यदि प्यासे हो तो पियोगे। तो जन्मत सुत दारा हरियो और ब्याह भयो हरियो भवन, जब पुत्र का विवाह हो गया तो आपका मकान आपसे छीन लेता है, क्योंकि आपने मेहनत की, इतनी मजदूरी की, परिश्रम किया, तब आपने मकान बनवाया कि हाँ भाई जब बारिश होगी तो हम इसमें आराम से रहेंगे, ठंड होगी तो पीछे वाले कमरा में लेटेंगे जहां पर कोई हवा हवा ना जा पावे। लेकिन यदि विवाह हो जाए पुत्र का तो पीछे वाले कमरे में लेटी हो, कौन है ऐसा भाई घर में बहुरिया है तो पीछे वाले कमरा में लेटे। खपड़ी हमारी फुलफुला गई गाराई के धोते धोते, और जिस समय पर बहू आई तो घर किसका हो गया, बहू का। बोलो तुमने परिश्रम करके घर बनाया, उस जब पुत्र का विवाह हुआ तो तुम्हारा घर छिन गया, और जब आप वृद्धावस्था की तरफ पहुंचे और जब पर्ची लेट में आई, या मान लो पर्ची आ गई, सट्टा आपके नाम बना हुआ है, अब आप से जब पैसे की जरूरत होगी आपसे कहेगा कि चलो बप्पा हमको पैसा निकालने की जरूरत है, आप बूढ़े हो गए हो, सट्टा उसके नाम तो बनेगा नहीं जब तक जमीन नहीं जाएगी। तो विचार करता है यदि बप्पो हमारे ऐसे बैठे हैं ठूंठो से मरू ना जाए जो हमारे नाम सट्टा जिनका ढोत ढोत हम जो है परेशान हो जा रहे हैं, तो संपत्ति हर लेता है। तो यह बताइएगा कि जब सब चीज के ऊपर तुम्हारे पुत्र का ही अधिकार हो जाता है, पत्नी टपाटप जवाब दे रही, पुत्र कुछ कह नहीं रहा है, तो समझो पुत्र से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन देवव्रत अपने पिता के लिए देखिए कितना बड़ा कर्तव्य करने जा रहा है। आज देवव्रत कहने लगा अपने पिताजी से, पिताजी अये धीमराज, तुमको हमसे नहीं हमारे पुत्रों से यदि शंका है तो सुनो। अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी कि धीमर प्रण रक्षा हितयप में, अरे धीमर प्रण रक्षा हितयप में, अविवाहित जन्म बिताऊंगा। धीमर प्रण रक्षा हितयप में, अविवाहित जन्म बिताऊंगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहकर, आजन्म ब्रह्मचारी रहकर, पितु अज्ञात धर्म निभाऊंगा। जो है देवव्रत कहने लगा, पिताजी इस धीमर की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए
मैं अपनी मैया गंगा की सौगंध खा के कहता हूं कि आप